आज का ज़माना इतना खतरनाक हो चुका है ना कि अच्छे लोगों को भी बुरे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ रही है। अब ऐसा क्यों? जो हमारे धर्म है ना, सो कॉल्ड धर्म है, उन्होंने हमको बहुत कमज़ोर बना दिया है, ख़ास करके अच्छे लोगों को। अब देखो, अच्छे लोग जाते हैं धर्म के पास और धर्मों ने बना दिया है उनको बहुत कमज़ोर। अब वो कैसे बना दिया है कि जो भी कुछ देखेगा भगवान जी देखेंगे, जो भी कुछ देखेगा कर्मा थ्योरी देखेगी, आपने कुछ नहीं करना। तो जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, वो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने साथ बुरा होने देते हैं। और वो यहीं तक नहीं रुकते, वो इतने महामूर्ख हो चुके हैं कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है ना, अगर वो एक सच्चा बंदा है उसके साथ बुरा हो रहा है, तो जो बाकी 5 सच्चे लोग होते हैं ना, अगर ये कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है, जो बाकी 5 सच्चे लोग होते हैं वो इनके पास जाते हैं, इसको भी डराते हैं, तू पंगे मत ले, तेरी बहुत बुरी हालत होगी। इसे ये बताते हैं कि सच्चाई के साथ खड़ने वाला कोई नहीं होता। इसे मोटिवेट नहीं करते कि हम 5 लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उल्टा ये कहते हैं, समझाते हैं कि सच्चाई के साथ कोई नहीं होता, तू भी चुप करके बैठ जा और तुम्हारे साथ भी जो बुरा होता है वो बुरा होने दे। इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारे सो कॉल्ड धार्मिक लोगों की। एक एग्जांपल देता हूँ। एक अगर सपोज करो एक सच्चा बंदा है, वो इस धार्मिक फिलॉसफी से आज़ाद हो गया, उसको पता चल गया नहीं यार भाई मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो खड़ा होता है, पूरा लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब पहले ही अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, अब ये लड़ने की कोशिश कर रहा है और अब चाहिए होती है इसे सपोर्ट। और सपोर्ट ऑब्वियसली किसकी चाहिए होगी? लोगों की। अब ये सच्चा है और बाकी सच्चे जो लोग हैं वो इतने मानसिक तौर पर कमज़ोर हुए पड़े हैं, वो तो पहले ही अपनी मुंडी झुका करके ऐसे चलते हैं, ठीक है। पर इसने अपनी मुंडी, इसने अपना सर उठा के जीना सीख लिया। तो अब इसे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। ये जब ये इनके पास जाएगा ना, ये बोलेगा कि अगर तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, तुम सभी मेरा साथ दे दो, थोड़ा बहुत ही साथ दे दो और मैं तुम्हारी सुरक्षा भी कर दूंगा और मैं सच्चाई को पावरफुल भी बना दूंगा, लेकिन थोड़े बहुत मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। तो ये सच्चे लोग 5 पता क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे नहीं, हमारा तो घर है, हमारा परिवार है, हम कैसे हेल्प कर दें। और ये मिन्नतें करेगा कि यार मुझे मुझे मैं आपसे कोई भी रिस्क नहीं उठवाऊंगा, मैं कोई भी काम ऐसा नहीं कहूँगा कि जिससे आपको रिस्क हो। बस आपने मेरे साथ जस्ट ज्वाइन करना है, मेरे साथ सिर्फ नंबर शो करने हैं कि मैं कम से कम लोगों को इतना ही बोल पाऊँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतने लोग हैं। हालांकि मुझे पता होगा जो मेरे साथ पीछे लोग हैं उनमें दम नहीं है, बट फिर भी सिर्फ नंबर्स ऐड ऑन करने के लिए ही मेरा साथ दे दो। अगर ये इतना भी कहेगा ना, तो इनमें 5 में से ऑलमोस्ट 5 लोग, यानी कि जितने भी लोग होंगे ऑलमोस्ट सारे लोग यही कहेंगे नहीं, हमें नहीं इन चक्करों में पड़ना, हमें नहीं कुछ करना। तो सत्य ऐसे वीक होता जा रहा है। अब जो ये बंदा है, अब इसे पता है कि मैंने सत्य का साथ देना है और इसे ये भी पता है कि सत्य बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे बचाना चाहिए। और अब उसे ये भी पता है कि उसका साथ देने के लिए सच्चे लोग तो है ही नहीं, तो एंड पर ये क्या करेगा? अब इसके पास सिर्फ ऑप्शन बचेगी बुरे लोगों की। अब जो दूसरी ओर बुरे लोग होते हैं वो सर ऐसे उठा करके चलते हैं, उनके सर ऐसे झुके नहीं होते। और वो इतने चालाक और शातिर लोग हैं, उनको पता होता है ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना, ग्रुप्स में रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन बहुत स्ट्रांग होती है। अगर 5 सच्चे लोगों में सपोज करो एक बंदे को कोई अच्छी जानकारी मिल जाए ना, तो वो ये इतना बेवकूफ़ होता है, ये बाकी सबके साथ शेयर ही नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं ये सभी अलर्ट हो जाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ये इतने बेवकूफ़ होते हैं, ये बाकी सबके साथ शेयर ही नहीं करेंगे। मैं हर जगह ये देख रहा हूँ, हर जगह। अगर आप न्यूज़ में पढ़ोगे ना, आपको बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी, अपने आसपास देखोगे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी। और दूसरी ओर जो ये गलत लोग होते हैं, अगर इनका जो ग्रुप होता है, अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पता लगती है ना, तो एक झटके से ये अपने ग्रुप में फैला देंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते।
और इनको पता होता है कि हमें पावरफुल भी रहना है, तो ये पावरफुल बंदों के साथ एकदम से जुड़ भी जाएंगे, एकदम से जुड़ जाते हैं ये। इसीलिए उनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और सच्चे बंदे के कनेक्शंस बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, ये अपने साथ भी जुड़ नहीं सकते। ये अगर 5 सच्चे बंदे साथ में भी रह रहे होंगे ना, पर वो दिखने में साथ में होते हैं, लेकिन वो सारे अकेले अकेले ही होते हैं। अगर एक को मुसीबत आ जाए दूसरा उसकी हेल्प ही नहीं करता। ये हमारे धर्मों ने हमें सिखाया है। वो कहते हैं कि वो जो जिसके साथ हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है। सो तुमको टेंशन नहीं लेनी। तो ऐसे कमज़ोर किया जा रहा है। अब देखो, महाभारत से एग्जाम्पल उठा लो। जो पांडव थे वो क्या थे? वो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे। दूसरी तरफ जो कौरव थे, जो गलत बंदे थे, वो उनको मारने के लिए तैयार थे, रेडी थे। पर जो पांडव थे वो कह रहे थे हमें मार दो, हम नहीं लड़ेंगे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। उस टाइम श्री कृष्ण जी ने समझाया था कि तुम कौन से धर्मों की पालना कर रहे हो, तुम एक्चुअल में बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, तुझे लड़ना चाहिए। ये श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया। तो आज के टाइम में भी एक श्री कृष्ण जी की ज़रूरत है, जो सच्चे लोगों को समझा सके भी। आप भी ग्रुप में रहो, आप भी अपने राइट्स के लिए खड़े हो, आप भी अपने राइट्स के लिए लड़ो, कुछ तो करो, थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग बनो। तो जब हाँ, तो मैं वो वाली बात उठाता हूँ कि अगर एक सच्चा बंदा है ना, जो मैंने पहले बात कर रहा था, तो अब देखो, अगर उसके साथ सच्चे लोग जुड़ेंगे नहीं, तो एंड पे वो किन को जोड़ेगा? तो एंड पर वो देखेगा यार मेरे साथ अच्छे बंदे तो जुड़ नहीं रहे, तो वो देखेगा यार ये बुरे लोग हैं पर है बड़े एक्टिव। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार इनको अपने साथ में जोड़ लेता हूँ। जब मैं और पावरफुल हो गया तब मैं सच्चे बंदों को जोड़ने की कोशिश कर लूँगा। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट आती है उसके दिमाग में। तो अब वो बुरे बंदों को जोड़ता है। जब वो बुरे बंदों को जोड़ता है अपने साथ, तो बुरे बंदे बुरे काम तो करेंगे ही। तो बुरे काम जब वो करेंगे, तो अब सच्चे बंदे को थोड़ी सी अपनी पावर बनाए रखने के लिए बुरे बंदों का साथ भी देना पड़ सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो थोड़ा बहुत साथ भी देता है। तो अब देखो, एक सच्चा बंदा मजबूर हो गया बुरे बंदों का साथ देने के लिए, और उसे मजबूर किसने किया? हमने। क्योंकि हम कहते थे हम तो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं, हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, हम तो किसी सच्चे बंदे की मदद ही नहीं करेंगे। पर हमने कितना बड़ा क्राइम किया, हमने सच्चे बंदे को भी मजबूर कर दिया कि तुम करप्ट बनो, तुम गंदे बंदों को, गलत बंदों को जोड़ो और उनका साथ दो। तो क्या ये महापाप नहीं है? ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? ये कौन सा धर्म है? सोचिए। यहाँ पे हम धर्म के नाम पर धर्म का ही नाश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर सत्य का ही नाश कर रहे हैं। ये कर रहे हैं हम, ये कर रही है हमारी स्पिरिचुअलिटी, ये कर रहा है हमारा धर्म। हमारी स्पिरिचुअलिटी कभी भी इतनी कमज़ोर नहीं थी। स्पिरिचुअलिटी को सही मायने में पहचानो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि किसी का साथ नहीं देना, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट नहीं करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करो और सत्य का साथ दो। एक्टिव रहो, पैसिव नहीं, हाथ जोड़ के ऐसे नहीं, एक्टिव रहो। श्री कृष्ण जी ने हमें एक्टिव रहने सिखाया है। वो खुद कितने एक्टिव थे, महाभारत देखिए, देखो वो कितने एक्टिव वो गॉड थे, या अगर इंसान मानते हो तो कोई बात नहीं, इंसान ही मान लो। वो कितने एक्टिव इंसान थे और कितना उन्होंने सपोर्ट किया सत्य को। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।